तो एपिसोड 3 में हम देखते हैं कि विलेज शिप पर कोई भी हथियार काम नहीं करता। कहा जाता है कि उन्होंने एक खास तरीके की मेडिसिन इमॉर्टल बनने के लिए यूज किया था, जो सिर्फ शिनचेन आइलैंड में ही मिलता है। यामादा और गाबिमारू शिनचेन आइलैंड पहुंच जाते हैं। गाबिमारू यामादा को बताता है कि वो अमृत रियल में एग्जिस्ट करता है, पर वो इस आइलैंड में कहाँ मिलेगा उसका पता किसी को भी नहीं। शिनचेन आइलैंड दिखने में बहुत खूबसूरत था। वहाँ चारों तरफ फूल खिले हुए थे। गाबिमारू यामादा को बताता है कि वहाँ मौजूद हर एक फूल अलग अलग स्पीसीज के हैं, जो कि बहुत अननेचुरल है। गाबिमारू अपनी हाथ की रस्सी खोल देता है, जिसे देखकर यामादा उसे रूल्स याद दिलाकर रस्सी खोलने से मना करती है। गाबिमारू उसे बताता है कि यहाँ चारों तरफ खतरा ही खतरा है। ये जगह लगती तो पैराडाइज की तरह है, पर रियल में ये हेल है और उनके पास सिर्फ 3 दिन का राशन पानी है, यानी उन्हें 3 दिन के अंदर अंदर उस अमृत फ्रूट को ढूंढना पड़ेगा, वरना वो लोग हमेशा के लिए यही रह जाएंगे। पर यामादा उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और उसके गले पर तलवार रखकर रस्सी बांध लेने को बोलती है और गाबिमारू उसकी बात मान जाता है। यामादा उसका हाथ बांध ही रही थी, तभी वहाँ कोई गाबिमारू पर अटैक करता है, पर गाबिमारू इमॉर्टल था तो उसे कुछ भी नहीं होता। गाबिमारू पर हमला करने वाला आदमी केन था, जो कि एक खतरनाक क्रिमिनल है। गाबिमारू यामादा से बोलता है कि केन के हाथ की रस्सी खुली क्यों है, जिसे देखकर यामादा केन के एग्जीक्यूशनर से सवाल करती है, पर उसका एग्जीक्यूशनर बोलता है इस आइलैंड पे कुछ भी रूल्स लागू नहीं होते, यहाँ सरवाइव करना ही बहुत बड़ा टास्क है। केन गाबिमारू को उसके साथ लड़ने के लिए चैलेंज करता है। गाबिमारू उससे लड़ना तो नहीं चाहता था, पर उसे इस आइलैंड से जल्दी निकल कर अपनी वाइफ से मिलना था, इसलिए वो केन का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। गाबिमारू केन से लड़ने चाहता है, पर यामादा उसे पहले अपना हाथ बांध लेने को बोलती है। केन गाबिमारू पर अपने हथियार से हमला करते ही जा रहा था, पर गाबिमारू पर उन हथियारों का कुछ भी असर नहीं होता। गाबिमारू यामादा की बात मानकर पहले अपना हाथ बांध लेता है और एक ही बार में केन के पहाड़ जैसे शरीर को हवा में उठाकर उसे जख्मी कर देता है। पर केन खड़े होकर बोलता है अभी तो खेल शुरू हुआ है, लेकिन अगले ही पल में गाबिमारू केन को मार डालता है। गाबिमारू और यामादा वहां से जाने लगते हैं और केन का एग्जीक्यूशनर केन का गला काट कर वहां से चला जाता है और जाते वक्त यामादा से बोलता है मैं लकी हूँ कि मैं यहाँ से जल्दी निकल पाऊंगा, पर याद रखना कि तुम सबसे खतरनाक क्रिमिनल के साथ खड़ी हो। तुम्हें क्या लगता है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं तो वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता? अभी तो यहाँ आए हुए कुछ ही घंटे हुए हैं। आइलैंड में उतरने से पहले ही कुछ ने तो अपने ओपोनेंट्स को मारना स्टार्ट भी कर दिया। यहाँ कोई भी रूल्स लागू नहीं होता, हर कोई अपने हिसाब से सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है, तो तुम्हें रूल्स से ज्यादा अमृत ढूंढने पर ध्यान देनी चाहिए। कुछ ही वक्त बाद यहाँ का माहौल और खराब होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट ने विलेज शिप के साथ हाथ मिला लिया है और बहुत सारे युवागाकुरे निंजास को उस आइलैंड पर भेज दिया है, तो तुम्हें अपनी ध्यान रखनी चाहिए। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उधर हम देखते हैं कि जायंट मैन अपने ही एग्जीक्यूशनर को मारकर उसका ही मीट खा गया और आधे से भी ज्यादा क्रिमिनल अभी तक मारे जा सके हैं। इधर गाबिमारू यामादा पर अटैक कर देता है। उन दोनों की लड़ाई चलती है। गाबिमारू जल्दी से जल्दी अमृत लेकर इस आइलैंड से भागना चाहता था, क्योंकि अगर निंजास उस आइलैंड पर पहुंच गए तो उन्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। यामादा की वजह से उसे देर हो रही थी। यामादा और गाबिमारू एक दूसरे के साथ लड़ तो रहे थे, पर दोनों ही एक दूसरे को मारने के लिए हेजिटेट कर रहे थे। गाबिमारू अपने पत्नी की वजह से यामादा को मार नहीं पाता। यामादा उसे याद दिलाती है कि उसकी पत्नी के प्यार की वजह से वो अब पहले से बहुत बदल गया है। गाबिमारू ये जानकर हैरान होता है। इधर स्वॉर्ड्समैन को जंगल में एक तितली काट लेती है। वो तितली बहुत अजीब थी, उसका फेस ह्यूमन की तरह था। स्वॉर्ड्समैन देखता है कि उसके हाथ का वो हिस्सा फूल गया है। वो घबरा कर खुद ही अपना हाथ काट लेता है। उसके हाथ के काटे हुए हिस्से से फूल उगने लगते हैं और देखते ही देखते बहुत सारे अजीबोगरीब क्रिएचर्स सभी पर हमला करने लगते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।